हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था, इतिहास और वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तिरुमला के महान वेंकटेश्वर मंदिर की। चलिए 7 पहाड़ियों की एक रूपक तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम इसके भूगोल से लेकर इसके सबसे पवित्र गर्भगृह तक के रहस्यों को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,40,00,000। बाप रे, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन श्रद्धालुओं की गिनती है जो हर साल तिरुमाला आते हैं। ये अकेला आंकड़ा ही साबित कर देता है कि दुनिया भर में इस मंदिर की अहमियत कितनी ज्यादा है। रोजाना औसतन 60,000 लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और त्योहारों की सीजन में तो ये गिनती आराम से 1,00,000 पार कर जाती है। तो इस रूपक तीर्थ यात्रा में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, 7 पहाड़ियों का मंदिर। दूसरा, पौराणिक उत्पत्ति और शाही संरक्षक। तीसरा, वास्तुकला और पवित्र स्थान। चौथा, गर्भगृह के देवता। और पांचवां, भक्ति, धन और चढ़ावा। चलिए अपनी शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, 7 पहाड़ियों का मंदिर यानी शेषाचलम पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई। अब जरा इस जगह की लोकेशन देखिए। ये मंदिर समुद्र तल से 853 मीटर ऊपर शेषाचलम पहाड़ियों में मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इस पूरी श्रृंखला में 7 अलग अलग चोटियां हैं, और पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये 7 चोटियां असल में भगवान विष्णु के विशाल नाग आदि शेष के 7 सिरों को दर्शाती हैं। और हमारा ये भव्य मंदिर बिल्कुल 7वीं चोटी पर विराजमान है, जिसे वेंकटाद्रि कहा जाता है। मतलब यहाँ का तो भूगोल भी पूरी तरह से मिथोलॉजी और आस्था से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पौराणिक उत्पत्ति और इसके शाही संरक्षक, यानी एक दिव्य शाप से लेकर शाही स्वर्ण तक का सफर। आखिर भगवान विष्णु यहां आए ही क्यों? कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि कलयुग में एक बार ऋषि भृगु ने विष्णु जी की परीक्षा लेते हुए सीधे उनकी छाती पर प्रहार कर दिया। अब छाती तो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है ना, तो जाहिर है उन्हें बहुत बुरा लगा और वो वैकुंठ छोड़कर सीधा पृथ्वी पर आ गईं। बस उन्हें ही मनाते और ढूंढते हुए विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया और इन्हीं शेषाचलम पहाड़ियों पर आकर ध्यान में बैठ गए। यही वो मूल कारण है कि वो इस खास जगह पर क्यों आए। अगर हम इसके असल इतिहास की बात करें तो देखिए, मंदिर का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड 966 ईस्वी का मिलता है, जब पल्लव रानी समवई ने यहां जमीन और आभूषण दान किए थे। फिर 12वीं सदी में महान संत रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने यहां के पूजा पाठ के सारे नियम तय किए। 16वीं सदी तक आते आते विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने तो मंदिर के अंदर के हिस्से को पूरी तरह सोने से ही मढ़वा दिया। और फाइनली 1933 में इसके शानदार मैनेजमेंट के लिए टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड बनाया गया। ये जगह कितनी पुरानी और पवित्र है, इसका अंदाजा आप प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की इन लाइनों से लगा सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि अनगिनत झरनों वाले ऊंचे और विशाल वेंकटम नामक पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर निवास करते हुए। सोचिए, कई सदियों पहले भी इस जगह और यहां के देवता की महिमा ऐसे ही गाई जाती थी। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। हमारा तीसरा भाग है वास्तुकला और इसके पवित्र स्थान, गोलाकार पथों पर चलना। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, हमें 3 बेहद भव्य दरवाजे पार करने होते हैं। शुरुआत होती है महाद्वारम से, जिसका टावर ही 50 फुट ऊंचा है। इसे पार करते ही वेंडी वाकली आता है, यानी एक शानदार चांदी का दरवाजा, और अंत में आता है बंगारो वाकली, एकदम शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ दरवाजा, जिसके दोनों तरफ भगवान के द्वारपाल जया और विजया पहरा दे रहे हैं। पत्थर से शुरुआत, फिर चांदी और आखिर में सोना। क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? इन प्रवेश द्वारों के अलावा यहां परिक्रमा करने के 2 मेन गोल रास्ते हैं। बाहर वाले रास्ते को संपंगी प्रदक्षिणा कहते हैं, जहां आपको शीश महल और रंग मंडपम जैसी खूबसूरत जगहें मिलेंगी, और अंदर वाले रास्ते को विमान प्रदक्षिणा कहा जाता है। ये गर्भगृह के एकदम चारों तरफ घूमता है, और यहीं पर मंदिर की मेन रसोई और कल्याण मंडपम मौजूद है। इसी बेहतरीन लेआउट की वजह से लाखों लोगों की भीड़ यहां इतनी आसानी से मैनेज हो जाती है। और अब बात करते हैं पूरे वास्तुकला के क्राउन ज्वेल की, आनंद निलयम। ये गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर बना हुआ 3 मंजिला, पूरी तरह सोने की परत चढ़ा हुआ विमानम या टावर है। इससे 13वीं शताब्दी के आसपास सोने से मढ़ा गया था।
ये पूरे मंदिर परिसर का मुकुट है और इसे ही देखकर हर तीर्थयात्री की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। अब समय है सबसे पवित्र जगह यानी गर्भगृह में प्रवेश करने का। हमारा चौथा भाग, गर्भगृह के देवता वेंकटेश्वर के 5 रूप। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो शायद सबको ना पता हो। अंदर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। वैखानस आगम परंपरा के मुताबिक भगवान के 5 रूप हैं जिन्हें पंचबेरम कहते हैं। मेन मूर्ति मूल विराट जो 8 फुट की स्वयं प्रकट हुई पत्थर की मूर्ति है। इसके बाद हैं भोग श्रीनिवास जो 1 फुट की चांदी की मूर्ति है और सारी रोजमर्रा की आनंद सेवाएं इन्हें ही अर्पण की जाती हैं। फिर उग्र श्रीनिवास हैं भगवान का गुस्से वाला रूप जिन्हें साल में बस एक ही बार बाहर लाया जाता है। सारे जुलूसों और त्योहारों के लिए मल्यप्पा स्वामी हैं। और लास्ट में कोलुवु श्रीनिवास जो मंदिर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी हां, रोजाना का सारा हिसाब किताब इन्हें ही सुनाया जाता है। मतलब भगवान की अलग अलग भूमिकाओं को कितनी व्यवहारिकता के साथ बांटा गया है। और इन देवताओं का रूटीन भी बहुत ही स्ट्रिक्ट और बिजी है। सुबह सुबह 4 बजे सुप्रभातम के मंत्रों के साथ उनकी नींद खुलती है। फिर तोमाला सेवा में उन्हें ताजे फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। उसके बाद 1000 नामों का जाप होता है जिसे अर्चना कहते हैं। दोपहर में कल्याणोत्सवम होता है और रात को 1:30 बजे जाकर कहीं एकांत सेवा के बाद भगवान विश्राम करते हैं। सच में ये भक्ति का एक नॉन स्टॉप साइकिल है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे चर्चित हिस्से पर, भाग 5, भक्ति, धन और चढ़ावा, आधुनिक तीर्थयात्री की प्रथाएं। यहां हम सबके मन में एक बड़ा सवाल आता है। ऐसा क्या है कि लोग हर रोज यहां इतना ज्यादा पैसा, सोना चांदी खुशी खुशी दान कर देते हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की कहानी में है। कहा जाता है कि देवी पद्मावती जी से अपनी भव्य शादी के लिए भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर जी से 1.14 करोड़ सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा लोन लिया था। जी हां, एक खगोलीय कर्ज। और आज तक श्रद्धालु मंदिर की हुंडी में दान इसलिए करते हैं ताकि भगवान अपना वो पुराना कर्ज आसानी से चुका सकें। और आपको पता है इसका असर क्या है? 2,25,00,000 रुपए। जरा सोचिए, ये कोई साल भर की कमाई नहीं है। ये यहां की हुंडी में आने वाला सिर्फ एक दिन का एवरेज दान है। ये आंकड़ा एकदम साफ कर देता है कि वो सदियों पुरानी कहानी आज के जमाने में भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं होती। 1 टन ये रोजाना मुंडन संस्कार में चढ़ाए जाने वाले बालों का वजन है। लोग यहाँ मुंडन क्यों करवाते हैं? कहानी है कि जब भगवान के सिर पर चोट लगी थी तो गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर वहां लगा दिए थे। भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि यहाँ जो भी बाल दान करेगा उसका पुण्य सीधे नीला देवी को मिलेगा। ये अपने आप में त्याग और श्रद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है। और हां, यहां की परंपराएं यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया भर में मशहूर तिरुपति लड्डू को तो आप जानते ही होंगे। इसे एक सख्त जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एकदम एक्सक्लूसिव है और सिर्फ यही बन सकता है। फिर तुलाभारम होता है, जिसमें लोगों को उनके वजन के बराबर चीनी या सोने जैसी चीजों से तोला जाता है। अक्टूबर में होने वाले 9 दिन के विशाल ब्रह्मोत्सवम की रौनक देखने लायक होती है। और वैकुंठ एकादशी के दिन तो जैसे स्वर्ग के द्वार ही खोल दिए जाते हैं, जहां लाखों की भीड़ का उत्साह अलग ही लेवल पर होता है। तो अंत में सब कुछ जानने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। एक ऐसी पुरानी परंपरा को आज के दौर में 2,40,00,000 श्रद्धालुओं के साथ इतनी परफेक्शन से कैसे चलाया जा सकता है? वेंकटेश्वर मंदिर सिर्फ कुछ पत्थरों से बनी इमारत या इतिहास नहीं है। ये एक ऐसा जीता जागता सिस्टम है जहां आस्था, मैनेजमेंट और भक्ति रोज एक साथ मिलकर चमत्कार करते हैं। इस कमाल के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।